हाँ स्टूडेंट्स, यदि एपीजीपी दोनों एक साथ हों, एपीजीपी यानी सीरीज, समांतर गुणोत्तरीय श्रेणी, क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये तो एपी चल रही है, और ये 1/r ये जीपी चल रही है। इस पहली वाली श्रेणी को देखें तो एपी है और दूसरी वाली को देखें तो जीपी है। यदि इसका अंतिम पद लिखें तो अंतिम पद क्या आएगा? a प्लस n-1 इंटू डी, और इसकी यदि हम बात करें तो दूसरे पद में पावर बना रही है तो 1/r की पावर n-1 ये आया। इसको थोड़ा सा आगे भी लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी और 1/r की पावर n-1 ये आया। अब इसका योग जो है हमने Sn मान लिया। फिर हम क्या करते हैं, इस गुणोत्तर श्रेणी के सारवनुपात से प्रत्येक पद को गुणा कर देते हैं और एक एक पद खिसका भी देते हैं। तो 1/r Sn इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a/r, a प्लस d/r²। इसी तरीके से ये पद हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी और 1/r की पावर n। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करें तो यहां क्या आएगा? Sn कॉमन 1 माइनस 1/r, यहाँ a बचा, यहाँ बचेगा d/r, यहाँ बचेगा d/r², उससे अगला बचेगा d/r³। यहां तक की यदि हम बात करें, तो इसी की सीध तक n टर्म्स हो गए हैं, माइनस a प्लस n-1 इंटू डी 1/r की पावर n, ये आया। तो यदि इसको हम देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अच्छा, इसमें पहले पद से जीपी नहीं शुरू हुई है, इसलिए इसको दूसरे पद से जीपी लिखें। अभी n पद यहां इसको शामिल करके थे तो ये n-1 पद बच जाएंगे, माइनस a प्लस n-1 इंटू डी 1/r की पावर n। इसमें जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है? a 1 माइनस 1/r की पावर n-1/1 माइनस 1/r, माइनस ये यहां तक का सम आ गया, ये माइनस a प्लस n-1 इंटू डी 1/r की पावर n। इससे भाग दे देंगे तो Sn आ जाएगा। तो Sn क्या आएगा? ar/r-1 प्लस d/r, और ये r कट जाएगा तो r-1। इसी तरीके से ये r ऊपर, नीचे r-1, 1 माइनस 1/r की पावर n-1 माइनस a प्लस n-1 इंटू डी और आपका r-1 और r की पावर n-1, ये इसका सम आ गया। तो इस प्रकार से आप इसका सम निकाल सकते हैं। तो AGP जब भी है तो इसी तरीके से हम सीरीज निकालेंगे। अब इसका एक डिफरेंस मेथड और है। डिफरेंस मेथड की यदि हम बात करें तो डिफरेंस मेथड या अंतर विधि
कब हम प्रयोग करते हैं? डिफरेंस मेथड या अंतर विधि। यदि श्रेणी के पदों का अंतर समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी में हो तो इस विधि का उपयोग करते हैं। इफ difference of terms is either in AP or in GP, then this method is used। इसको एग्जांपल से जरा समझें। ऐसे मान लीजिए कोई एक सीरीज दी हुई है, मान लीजिए पहला पद है 1, फिर 3, फिर 7, तो 2 का अंतर है, यहाँ 4 का है, अब 8 का हो, फिर 16 का हो, इस तरीके की सीरीज है। तो ना तो इसमें एपी का काम कर चलेगा, ना जीपी का चलेगा, ना एचपी का चलेगा। तो इस तरह की सीरीज को हम क्या करते हैं, एस एन के बराबर मान लेते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह की सीरीज का भी कोई ना कोई तो अंतिम पद होगा ही होगा, और अंतर विधि है तो निश्चित रूप से अंतर भी होगा। इसको ऐसा नहीं रहने दें, इनको एक एक पद खिसका के लिख दें। ये यहां आ जाएगा टीएन। अब दोनों का अंतर कर दें, अंतर विधि है तो अंतर तो करना ही पड़ेगा। तो इधर आया 0, इधर आया 1, 2, 4, 8, 16, यहां तक पद कितने हुए, n पद, माइनस टीएन, टीएन अकेला बचा, तो टीएन को इधर ले आइए। तो टीएन इक्वल टू 1 + 2 + 4 + 8 + 16, इसी तरीके से n पद हो गए। तो ये जीपी बन गई। जीपी के n पदों का योग क्या होगा, a1 r⁻n -1 अपॉन r-1, यानी 2⁻n -1 आ गया। ये टीएन आया ये। अब मान लो हमें एसएन निकालना है। एसएन कैसे निकालोगे, एसएन क्या होता है, T1 + T2 + T3, इसी तरीके से Tn, प्रथम n पदों का योग। तो T1 क्या आएगा इसमें, ये आएगा 2 - 1, ये आएगा 2² - 1, ये आएगा 2³ - 1, इसी तरीके से 2⁻n -1, ये आ गया। तो अब इसमें पहले पदों को देखें तो वो GP1 नहीं है, और बाद वाले पदों को देखें तो माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 1 1 1 n बार आ जाएगा। तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो जीपी में ए क्या है, 2, आर है 2, 2⁻n -1 अपॉन 2 - 1 माइनस एक को n बार जोड़ोगे तो n आ जाएगा, अर्थात क्या आ गया, 2 × 2⁻n -1 माइनस n, ये आ गया आपका ऐसे। इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। अब जरा आप एक्सपोनेंशियल सीरीज की बात कर लें, लॉगरिथमिक सीरीज की बात कर लें। एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज या चरघातांकी श्रेणी, कुछ नहीं है ये,
ई की पावर एक्स क्या होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इसी प्रकार से जाएगा। ई की पावर माइनस एक्स क्या होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो बस। अब यदि एक्स की जगह 1 रख दें, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस वैल्यू को लगभग लगभग निकालोगे, लगभग लगभग 2.71 के आसपास आएगी। इसमें x की जगह माइनस 1 रख दें, ये वैल्यू तो x की जगह 1 इससे रखने से आया, x की जगह माइनस 1 रखें तो 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल। ये आपका ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। एक तरीके से कहा जाए तो पहले में x की जगह माइनस एक्स रखा तो दूसरा फॉर्मूला बना, पहले में x की जगह 1 रखा तो फॉर्मूला नंबर 3 बन गया, और ये फॉर्मूला नंबर 4 बन गया। जब यानी कहने का मतलब है एक ही फॉर्मूला याद होने से काफी सारा अपना काम हो जाता है। और देखें जरा, हम मान लो 1 और 2 दोनों को ऐड कर दें, 1 और 2 को जोड़े हैं तो क्या आएगा e की पावर x e की पावर माइनस एक्स, तो ये कट जाएगा तो डबल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो माइनस कर दें तो 2 एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से ये फॉर्मूला नंबर 5 बन गया और ये फॉर्मूला नंबर 6 बन गया। और भी आप इस तरीके से इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ई की जो वैल्यू है वो 2.71 होती है। जो ई होता है हमारा वो लगभग लगभग 2.71, चाहे आप लॉग में बेस देखें या जहां भी देखें, जहां भी ई है मतलब समझिए उसकी वैल्यू इतनी है। अब इसी तरीके से लॉगरिथमिक सीरीज या लघुगणकीय श्रेणी, लघुगणकीय श्रेणी की यदि हम बात करें तो लॉग 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू होती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4/4, ये फॉर्मूला नंबर 1 है। इसमें यदि x की जगह हम माइनस एक्स रख दें तो क्या बनेगा फॉर्मूला, सब जगह माइनस आ जाएगा। ये दूसरा बना। यदि हम दोनों को माइनस कर दें तो log e 1 प्लस एक्स माइनस log e 1 माइनस एक्स, माइनस करोगे तो क्या होगा, सबके नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएंगे, यानी ट्वाइस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स 5/5 एंड सो, यानी अपन इसको log m माइनस log n इसमें लगा दें, इसमें log m माइनस log n लगाएं तो log m माइनस log n, ये आया 2 एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स 5/5 एंड सो ऑन। इस 2 से भाग दे दो, 1/2 log e 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स 5/5 एंड सो ऑन। तो आप इसको नेक्स्ट फॉर्मूला कह सकते हैं, फॉर्मूला नंबर 3। और देखें जरा, अब जो ये हमारा पहला फॉर्मूला है उसमें x की जगह 1 रख दें, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में रख दो तो क्या आएगा log 2 1 माइनस 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6,
इसको आप फॉर्मूला नंबर 4 कह सकते हैं। इसी को आप दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? log e2 इक्वल टू दो के पेयर बना के सॉल्व करें तो 1/1 इंटू 2, इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 इंटू 4, इसका पेयर बना है, इसका 1/5 इंटू 6। ये फॉर्मूला नंबर 5 आ गया। यानी इसकी वैल्यू भी log 2 होगी और इस तरीके से लिखा हुआ है तब भी उसकी वैल्यू log 2 ही होगी। अब जरा ये जो फॉर्मूला 4 वाला है इसी को थोड़ा सा अलग करके लिखें। मतलब पहले तो हमने शुरुआत से पेयर बना दिए थे, जोड़े बना दिए थे, अब लेकिन एक छोड़ के जोड़े बनाए। माइनस लगा दिया, दोनों का जोड़ा बन गया, माइनस फिर लगाया 1/4 माइनस 1/5, इसी तरीके से 1/6 माइनस 1/7, इस तरीके से चलेगा। और log e2 आएगा 1 माइनस, इसको सॉल्व करें तो 1/2 इंटू 3, ये आएगा 4 इंटू 5, 1/6 इंटू 7, इस तरीके से आएगा। तो उसको इधर ले आइए, ये नेगेटिव वाला पार्ट इधर ले आइए, तो यानी 1/2 इंटू 3, 1/4 इंटू 5, 1/6 इंटू 7 इक्वल टू हो गया 1 माइनस log e2। ये फॉर्मूला नंबर 6 बन गया। इसको आप 5a कह सकते हैं। यदि 5 और 5a दोनों को जोड़ दें, फॉर्मूला नंबर 5 और 5a दोनों को ऐड करें, 5 प्लस 5a क्या आएगा? दोनों को जोड़िए तो 2 log 2 इक्वल टू, देखिए 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3, इसी प्रकार से 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5, इसी प्रकार से चलेगा। तो 2 log e2 इक्वल टू 1 प्लस किया जाएगा 2/1 2 3, 2/3 4 5, इसी प्रकार से इसको इधर भेज दें तो log 4 हो गए, माइनस 1 को लिख सकते हैं log e 2/1 2 3, 2/3 4 5 एंड सो ऑन। अब इसमें log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दें। log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? log e 4e इक्वल टू 2 कॉमन, 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 इंटू 5, इसी प्रकार से आ गया। इस 2 से और डिवाइड कर दो, यानी 1/2 log e 4e इक्वल टू 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 इंटू 5, इस प्रकार से बन गया आपका फॉर्मूला नंबर 7। इस तरीके से आपके सीक्वेंस एंड सीरीज की थ्योरी तो खत्म है। तो थ्योरी खत्म हो गई है, तो अब जरा कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे वैल्यू ऑफ 2 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/8, 8 की पावर 1/16, इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक जा रहा है। और उसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि 1 आएगा, कि 2 आएगा, कि 4 आएगा, कि 3/2 आएगा। देखें जरा,
तो ये क्वेश्चन है। अब इसके सॉल्यूशन की यदि हम बात करें, ये 2 की पावर 1/4 है, इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 2/8। इसी तरीके से 2 की पावर 3/16, उससे आएगा 2 की पावर 4/32। अब इनमें मल्टीप्लाई है तो घात जुड़ जाएंगी, मतलब 1/4, 2/8, 3/16, 4/32, इसी प्रकार से। तो अब जरा इस सीरीज को देखें तो ये 1 2 3 एपी भी चल रही है और 1/4 1/8 1/2 का डिवाइड भी होते जा रहा है, तो जीपी भी बन नहीं है। ये जो है आपके पावर में वो एजीपी है। इसका सम निकालने के लिए हमने ये सपोज कर लिया कि ए सही है, 1/4, 2/8, 3/16, 4/32। अब इसमें जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म शिफ्ट कर दें। माइनस कर दीजिए तो 1/2s इक्वल टू ये क्या बचा, 1/4, ये 1/8, 1/16। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये प्योर जीपी मिल गई। तो प्योर जीपी का क्या फॉर्मूला होता है, a/1 - हाफ। तो क्या आ जाएगा, तो 1/4 और ये आ गया 1/2, तो कितना आएगा 1/2, यानी s की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू 1 आई, तो क्या आएगा ये इसका आंसर है। तो 2 की पावर 1 अर्थात आंसर 2 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें सीरीज को देखना है किस तरह की सीरीज बन रही है। यदि वो आप देख लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ 1 log 3 रूट 3 की पावर 1 - x + 2 log 3 4 × 3 की पावर x - 1 are in AP, then x is log E4 1 - log 3 4, 1 - log 4 3 और log 4 3। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, यदि एक लॉग ये समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन देखें तो तीन संख्याएं जब समांतर श्रेणी में होती हैं तो बीच वाली का दोगुना, तो बीच वाली का दोगुना करो जरा, अगल बगल के योग के बराबर होगा। इस 2 को यहां ऊपर ले जाएं तो अंडर हट जाएगा, तो log 3 की पावर 1 - x + 2 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं log 3 3 प्लस log 3 4 × 3 की पावर x - 1। तो log 3 की पावर 1 - x + 2 इक्वल टू log 3, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 × 3 की पावर x - 3। अब दोनों तरफ से एंटी लॉग ले लें,
तो 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। अब 3 की पावर x को हमने t मान लिया, तो क्या आ जाएगा ये 3 अपॉन टी प्लस 2 इक्वल टू 12t माइनस 3। इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा 3 अपॉन टी इक्वल टू 12t माइनस 5, तो 12t स्क्वायर माइनस 5t इक्वल टू 3, यानी 12t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 36 के ऐसे फैक्टर करो, 36 के ऐसे फैक्टर करो जिससे कि माइनस होके 5 आए। तो कैसे आ सकता है 90 प्लस 40 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3t कॉमन 40 माइनस 3, 1 कॉमन 40 माइनस 3 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आया 40 माइनस 3 और एक में आया 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो t की दो वैल्यू मिलेंगी, t की दो वैल्यू मिलेंगी। एक तो t की वैल्यू मिलेगी 3/4 और एक वैल्यू मिलेगी -1/3। तो देखो ये हमने बताया था कि पावर में कोई वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यानी t का मान -1/3 ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यही होगा। तो 3 की पावर x इक्वल टू 3/4। अब x कैसे निकालें, लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग लो और उसका बेस भी 3 रखो। ये आ गया x इक्वल टू लॉग 3/4 ये आया। अब आप चाहें तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग 3 माइनस लॉग 3/4 और ये वैल्यू हो गई 1 माइनस लॉग 3/4। इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लें। If fifth term of GP is 2, then product of its 9 terms is। यदि गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 2 हो तो प्रथम 9 पदों का गुणनफल होगा। क्या होगा वही हमें निकालना है। तो जीपी का फिफ्थ टर्म क्या होगा AR4 दैट इज इक्वल टू 2। ये आपको गिवन है, दिया गया है। जो आपसे पूछा गया है वो क्या है AR स्क्वायर AR3 AR4 AR5 AR6 प्रथम 9 पद AR7 AR8 क्या है। यदि इसकी यदि हम बात करें a की पावर तो 9 आ गई और r की पावर भी कितनी आएगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, a की पावर 9 और ये r की पावर, ये कितना आएगा 1 से 8 तक का सम n/2 n+1 36 आया ये। यानी अपन इसको लिख सकते हैं AR की पावर 4 की पावर 9
और इसकी वैल्यू आपको 2 दे रखी है, तो 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 मतलब 512, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।